हेलो नमस्कार। आज हमारा जो क्लास है वो आज़ादी के बाद में जो भारत में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो पांचवी लोकसभा का कार्यकाल है और उसमें कौन से जो पर्सनैलिटी है वो किन पदों पर बैठे, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा उपाध्यक्ष हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर हैं, इसके अलावा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्शन होता है, कौन कौन सी पार्टियां इसमें दावेदार रहती है, बहुमत किसको मिलता है, कितनी सीटें हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें जो कौन कितने मतों से जीतता है, किसका कितना परसेंटेज रहता है, कौन इसमें अगर कुछ ऐसी विशेष घटनाएं हुई है तो उनकी भी इसमें क्या हुई है, चर्चा हुई है, जिक्र हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज आराम से देखेंगे। फिर जो लोकसभा इलेक्शन है उसको लेके, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सारांश में दिया है, थोड़ी कहानी के तौर पे भी है, डिटेल है। क्योंकि अगर डिटेल नहीं बताएंगे तो चीजें रह जाएगी। क्योंकि डेटा अगर मान लो आपको मिल रहा है तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहे हो। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर प्रूव करना है तो उसके लिए फैक्ट दिया हुआ है और उस घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, हम लोग सभी का जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है वो क्या कर सकता है कि स्क्रीनशॉट ले सकता है और साथ में अपने डेटा यहाँ पर ऐड कर सकता है, यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। क्योंकि आप इन्हीं चीजों को अगर 10 किताबों में जाओगे तो अलग अलग चीजें मिलेगी। ठीक है, फिर ऑथेंटिकेशन जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आपको जो सारी चीजें वो एग्जैक्ट सही जगह मिल जाएगी। ठीक है, और एक ही जगह समरी करके मिल जाएगी। बस आप ध्यान से देखिए इसको, और जहां आपको दिक्कत आती है आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे जब वीडियो अपलोड होता है उसके बाद में कि भाई मुझे यहाँ पर ये दिक्कत है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके क्या करूंगा, उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए। मैंने कहा कि जब टॉप 100 सीरीज कंप्लीट होगी तो आप खुद देखेंगे इस चीज के लिए, और मैं ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो हर एक सब्जेक्ट के 1 2 3 या फिर 4 5 जो एक मैराथन लेके मैं इसको कंप्लीट कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे डिटेल से करना है। क्योंकि मैं लाइक्स और शेयर और जो इंप्रेशन है इसके चक्कर में मैं कंटेंट से क्या है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कोई देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो ठीक है, कोई सुनिए, मेरा काम बताना है। ठीक है, मेरा जो दूसरा है सेशन उसके हिसाब से चलता है। मैं जो चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं इसका मतलब यह है कि वो बहुत काम की चीजें हैं, और मैं जब आपका एग्जाम होगा, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके अंदर विद प्रूफ के साथ बताऊंगा यहाँ पर। क्योंकि आप भाग रहे हैं कहीं पर कि मैं यहां से देख लूं, वहां देख लूं, ये सारी चीजें आप इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए मैंने इसीलिए कहा कि जो चीजें आपको मिल रही है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, साथ में आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी क्या कर सकते हैं, इन चीजों को पढ़ सकते हैं कि कैसे राजनीतिक उथल पुथल हुआ जिसकी वजह से घटनाएं हुई। आज भारत को जो घटनाएं आज हम लोग कर रहे हैं या जो हम लोग जो कार्य हैं उनमें इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं या योजनाएं बना रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी काम करें वो पहले क्यों नहीं हुआ। क्या पहले ऐसा कोई सोचने वाली प्रणाली नहीं थी? ऐसा नहीं है भाई, हर एक चीज के पीछे एक घटना है। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के पीछे एक जो पॉलिटिकल व्यवस्था है और इन दोनों के बीच में आप देखते हैं जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, इन सभी की वजह से बाद में सोशल इंपैक्ट पड़ता है, और यही आप देखते हैं सामाजिक न्याय है। इसके अलावा फिर जो सोशियोलॉजी जो इफेक्ट है वो यहाँ देखने को मिलता है। यही आप एथिक्स देखते हैं, यही आप क्राइम देखते हैं, सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजनीति में जो कई ऐसे पहलू हैं जो सामने दिखते नहीं है लेकिन उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है। ठीक है, कौन सी घटनाक्रम है जो एक जगह तोड़ती है और एक जगह जोड़ती है। फिर राजनीति में अस्तित्व अगर बनाए रखना है तो हम किन मुद्दों को यहाँ पर सामने रखते हैं। लोगों के जो आप देखते हैं कि जो लोगों की भावनाएं हैं उनके साथ खेला जाता है। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी वो ऐसी घटनाओं में संलग्न है, क्यों? तो आप देखते हैं फिर भारत जब गुलामी की आजादी जो है या गुलामी से आजादी की तरफ बढ़ा तो आप देखते हैं कई ऐसे घटनाक्रम और कई ऐसे डर थे जो आगे जाकर इंपैक्ट ना करे। तो आप देखते हैं कि जो किसी राजनीतिक व्यवस्था की जो विचारधारा है उस विचारधारा का इंपैक्ट भी है ना देश की जो शासन व्यवस्था है उस पर पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि समाजवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित अगर कोई सरकार चल रही है तो वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट के शासन को प्रायोरिटी देगी, ना कि प्राइवेटाइजेशन को। ठीक है, और यदि मान लो कि लिबरल गवर्नमेंट है तो वो राइट्स की बात करेगी, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगी,
वो फ्रीडम और स्पीच की बात करेगी, वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेगी, तो कई सारी है। और मार्क्सवादी अगर मान लो व्यवस्था है और उसके अकॉर्डिंग होगी तो वो गवर्नमेंट पे और प्राइवेट जो सेक्टर है उन दोनों पे क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो आप देखते हैं कि कई सारे जो सेक्टर है वो एक सर्किल में घूमते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जब हम पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि जितनी घटनाक्रम हो रही है उनके पीछे कुछ ना कुछ घटनाक्रम चल रही है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आप समझ सकते हैं सारी चीजों को, क्योंकि बैकग्राउंड आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको चीजें आसान समझ में आ जाएगी कि अच्छा इस घटना की वजह से ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं पता इस बात का, क्यों इंटरनेशनल घटना की वजह से भारत के अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है, आखिर क्या जो रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है, आखिर भारत के अंदर ऐसे फैसले क्यों आते हैं या डिसीजन ऐसे क्यों आते हैं, कानून ऐसे क्यों बनते हैं जो ग्लोबल लेवल में घटना घट रही है उसका इंपैक्ट यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि भारत की जो 5वीं लोकसभा है, ठीक है, इसका समयकाल कब से कब तक है, टाइमलाइन ये है 15 मार्च 1971। ध्यान रखना भाई, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल है 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977। टाइमलाइन का ध्यान रखना। इलेक्शन कब हुए, फरवरी मार्च 1971। ठीक है, और सदन का कार्यकाल 2 वर्ष। ध्यान रखना, सदन का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ध्यान रखना, अगर पूछे कि 2 बार एक वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया तो इस बात का ध्यान रखना 5वीं लोकसभा के दौरान। ठीक है, वो वही चौथा कर देता है, छठवीं कर देता है, कुछ ऐसा कर देता है। आप इस बात का ध्यान रखना, मतलब किसी लोकसभा के कार्यकाल में कुछ स्पेशल घटना हुई है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं, हालांकि सदन 5 वर्ष 10 महीने और 6 दिन की अवधि के बाद भंग हो गया। ध्यान रखना, जो सदन है वो भंग हो गया, और देख लेना सदन 5 वर्ष 10 महीने और 6 दिन, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप ध्यान रखना भाई, लोकसभा मतलब जनता का जो सदन है, लोअर जो हाउस है, भारत की संसद का निचला सदन। ठीक है, और 1971 के भारतीय आम चुनाव में आप देखते हैं के बाद, मतलब 1971 के भारतीय आम चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद में राज्यसभा के 4 मौजूदा सदस्य किसके, राज्यसभा के 4 मौजूदा सदस्य 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। इस बात का ध्यान रखना भाई, राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के लिए चुने गए। इस बात का भी ध्यान रखना, आप 8% समय को जब देखते हैं तो मैंने ये भी बताया कि या तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं या फिर राज्यसभा के। ठीक है, दोनों के एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, आप किसी एक के सदस्य तो दूसरे की आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, उसका एक समयकाल होता है। हमने आर्टिकल्स में राज्यसभा और लोकसभा के लिए पढ़ा है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, हो सकता है कि जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसके अंदर तो वो नहीं पूछता, लेकिन फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करता है कि वो दोनों को मर्ज कर देता है। किनको, जो आप देखते हैं कि फैक्चुअल प्लस मतलब फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके क्या करता है, वो क्वेश्चन फ्रेमवर्क कर देता है। और इसी से क्या होता है कि वो बीच में कुछ ना कुछ ट्विस्ट करता है उसके बीच में ऑप्शन में, तो वहां से हमको ये टाइमलाइन का ध्यान रखना होता है कि कौन कब क्या था और कौन सी इंपोर्टेंट घटना थी। ठीक है भाई, कुछ चीजों को रटना पड़ेगा। ठीक है, और आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो चीजें अपने आप रटन विद्या हो जाती है, वही चीजें उसको बोलते हैं रटन विद्या, को स्पेशल चीजें नहीं है। ठीक है, सुबह पढ़ रहे, दिन में पढ़ रहे, शाम को पढ़ रहे, फिर दोबारा पढ़ रहे, फिर रिवीजन कर रहे, तो बैक टू बैक चीजें हैं वो दिमाग में आती रहेगी। ठीक है, 5वीं लोकसभा है, समय 1971 से 77। ठीक है, फिर बाद में क्योंकि 5 साल से ज्यादा का समय है, फिर बाद में यह भी कहा गया है कि एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया है। ठीक है, और लास्ट में जाके भंग हुई है। ठीक है, संपूर्ण विवरण पढ़ते हैं। 5वीं लोकसभा का आम चुनाव वर्ष 1971 फरवरी मार्च का मैंने बता दिया। फिर बाद में लोकसभा कार्यकाल मार्च 1971 से मार्च 1977। ठीक है, प्रधान जो नारा था वो क्या था, मतलब जो मुख्य नारा क्या है वो है गरीबी हटाओ। ठीक है, इंदिरा गांधी का नारा गरीबी हटाओ। और चुनाव में क्योंकि आप देखते हैं पंचवर्षीय योजना भी चल रही है, तो इस बात का ध्यान रखना, जब पंचवर्षीय योजना करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि चुनाव में शामिल प्रमुख राजनीतिक जो दल हैं वो कौन कौन से हैं। पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर, ठीक है, ठीक है, और कांग्रेस ओ। ठीक है, जो आई है
ठीक है। आई का मतलब इंदिरा गांधी से जो है, और ये मोरारजी देसाई वाली है, ठीक है, पुराने में। एक में जो मोरारजी देसाई है और एक में इंदिरा गांधी। जनसंघ, इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, डीएमके, इसके अलावा अकाली दल और निर्दलीय भी इसमें शामिल थे, ठीक है। चुनाव का परिणाम क्या हुआ, कौन जीता, कौन आ रहा है, तो लोग देखते हैं विजेता कौन रहा है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंदिरा गांधी, ठीक है। और सीटें कितनी जीती, 500, टोटल 18 सीटों में से 352 सीटें जीती। इसका मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। मत प्रतिशत लगभग 43.7% मत हुआ इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पराजित दल कौन सा है, कांग्रेस ओ, जो मोरारजी देसाई वाला है, 16 सीटें मिली उसको। जनसंघ 22 सीटें और स्वतंत्र पार्टी को 20 सीटें, ठीक है। वो क्रम पूछ सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन थे, वही इंदिरा गांधी, और कार्यकाल 1966 से 1977, टोटल कार्यकाल बताया गया है 77 तक, तो बाकी 66 से स्टार्ट होता है। 1971 की ऐतिहासिक जीत के बाद स्थिर और मजबूत सरकार बनती है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी, कार्यकाल 1969 से 1974 तक, ध्यान रखना भाई, ठीक है, कि 5वीं लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, कार्यकाल 1966 से 1974, और फखरुद्दीन अली, कार्यकाल 1974 से 1977, कारण देख लीजिए, मृत्यु 11 फरवरी 1977 में, मतलब पद पर रहते हुए मृत्यु जी कौन से राष्ट्रपति की, फखरुद्दीन अली अहमद की, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट डेटा है। उपराष्ट्रपति कौन थे, गोपाल स्वरूप पाठक, कार्यकाल 1969 से 1974, ठीक है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जो स्पीकर बोलते हैं जेएस ढिल्लो, कार्यकाल 1971 से 1975, ठीक है, ना कि 1969, ध्यान रखना भाई। फिर बलराम जाखड़, कार्यकाल 1976 से 1977, ठीक है। और उपाध्यक्ष ध्यान रखना भाई, 2, जीएस ढिल्लो, कार्यकाल 1971 से 75, और बलराम जाखड़, कार्यकाल 1976 से 1977, ठीक है। उपाध्यक्ष, क्योंकि मैंने कहा ना भाई इसमें 2 बार 1-1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा, तो इस बात का ध्यान रखना। उपाध्यक्ष कौन है, डिप्टी स्पीकर, तो ये है जीएम बनात वाला, जीएम बनात वाला। प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और शपथ वही दिलाते हैं, ठीक है। और ये लोकसभा और के अध्यक्ष और अध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाते, ये सदस्य के तौर पर ही जो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ये और अल्प मत के लिए आता है, अल्प समय के लिए आता है, ठीक है। बाद में शपथ दिलाने के बाद में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। एसवी कृपलानी, ठीक है, कृपलानी, ठीक है। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ठीक है, नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। फिर राज्यसभा के पदाधिकारी कौन है, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन, ठीक है। उपराष्ट्रपति तो गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है भाई, जो राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, गोपाल स्वरूप पाठक, और उपसभापति वाइस चेयरमैन एसएल सांगदर, ठीक है, ध्यान रखना भाई, उपसभापति, ठीक। फिर 5वीं लोकसभा का कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, तो 1971 के अंदर आप देखते हैं, तो 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान, मतलब जो आप देखते हैं जो पूरी पाकिस्तान है जिसको कहा गया आज का बांग्लादेश, ठीक है, वो घटना होती है, और एक नए पाकिस्तान का जो पूरी पाकिस्तान है उसको हटाकर यहाँ पर क्या किया जाता है, बांग्लादेश का गठन होता है, उनमें भागीदारी रहती है, ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण, ठीक है, वही चीजें। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी, ठीक है, आप देखते भी है। 1975 में क्या घटना होती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है। 1975 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, ध्यान रखना, क्या फैसला आता है कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया गया है। इसमें क्यों किया गया है, पढ़ते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी की घटना लगती है इसमें, अवधि कब है, 25 जून 1975 को 21 मार्च 1977, ध्यान रखना भाई, इमरजेंसी 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977, ठीक है। मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं इसमें, लेकिन कौन से मौलिक अधिकार वर्तमान में निलंबित नहीं होते, तो अगर कुछ भी घटना होती है, कुछ भी लगे, तो आर्टिकल
20 और 21 ये दो मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते कभी भी, ठीक है। प्रेस के ऊपर क्या होती है, सेंसरशिप लगाई जाती है। ये घटना भी इंपॉर्टेंट इस अवधि के दौरान, इमरजेंसी में, ठीक है। फिर मृत्यु, डेथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किसकी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 1977 में, ठीक है, पद में रहते हुए। 5वीं लोकसभा के दौरान किसी प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रपति की हुई, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्पल के लिए है, इसमें क्या क्या चीजें थी। 1971 में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जीत, पहला ही ध्यान है, गरीबी हटाओ का चुनाव जीत का आधार बना। फिर बांग्लादेश युद्ध इसी लोकसभा कार्यकाल में हुआ, आपातकाल 5वीं लोकसभा के दौरान लगा, ठीक है। और पद पर रहते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई। और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 1977 में सत्ता में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कुछ और घटनाएं हुई इनके बीच में, तो पढ़ लेते हैं कौन कौन सी घटना हुई 71 से 75 के बीच में, 76 के बीच में, ठीक है। मार्च 1971 में क्या हुआ, 5वां लोकसभा चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर, ठीक है, की ऐतिहासिक जीत हुई। नारा गरीबी हटाओ, कांग्रेस को 352 सीटें मिली, भाई ध्यान रखना। दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, ध्यान रखना, जो वही जो बांग्लादेश वाला, पूर्वी पाकिस्तान में संकट और बांग्लादेश का निर्माण। 16 दिसंबर 1971 भारत की निर्णायक विजय हुई और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर पहुंची, ठीक है। 1972 के अंदर क्या हुआ, मार्च 1972 में विधानसभा चुनाव हुए, कई राज्यों में कांग्रेस की भारी जीत हुई, युद्ध विजय का राजनीतिक लाभ मिला इनको। और जुलाई 1972 के अंदर क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ। इस बात का भी ध्यान रखना भाई, जो इंपोर्टेंट घटना है टाइमलाइन के अंदर पढ़ रहे हैं लोग। जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ, ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हस्ताक्षरकर्ता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना भाई, क्योंकि इनके बीच में हुआ शिमला समझौता। फिर जो नियंत्रण रेखा एलओसी, इसकी पुष्टि की गई। 1973 के अंदर क्या हुआ, जुलाई 1973 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, ठीक है, दूसरा चरण है ये, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। इससे क्या होता है, सरकार क्या करती है कि जो बैंकों को जो मर्ज करके एक बैंक बना देती है। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है, हम आर्थिक व्यवस्था के अंदर जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम ज्यादा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देता हूं, यदि मान लो कि दो या तीन बैंक है, ठीक है, एक बैंक कमजोर स्थिति में रहता है, एक बैंक कमजोर स्थिति में रहता है, तो अगर उसका डर हो कि वो फेलियर नहीं हो, क्यों, क्योंकि लोग अपने विश्वास के तौर पे बैंकों में पैसा धन जमा कराते हैं और बैंक की स्थिति चरम स्थिति में धीरे धीरे जाती रहती है। कारण कई सारे कारण हो सकते हैं, लोग वहां से पैसा ले लेते हैं और रुपया वापस रिटर्न नहीं करते। एग्जाम्पल, लोन ले लेते हैं और पैसा रिटर्न नहीं करते। दूसरा, बैंकों के अंदर जो आर्थिक लेन देन है उसकी व्यवस्था कम होने लग जाती है। तो इस आधार पर लगता है कि बैंक की स्थिति चरम स्थिति में ना पहुंच जाए, बैंक फेलियर ना हो। इस स्थिति में क्या होता है कि जो बड़ा बैंक होता है, जो प्रसिद्ध बैंक होता है, जहां पर लोगों का विश्वास ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं कि उन बैंकों के अंदर करते, इन छोटे वाले बैंकों को उसमें क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, ताकि बैंक की व्यवस्था भी बनी रहे और साथ के अंदर जो लोगों का विश्वास है बैंकों के प्रति वो भी बना रहे। इस आधार पर क्या होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं हो, फेलियर वाली व्यवस्था नहीं हो। इस आधार पर क्या किया जाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव कई सारे आधार हैं, लेकिन हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। मैंने कुछ जो चीजें थी वो आपको बता दी, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 इसमें क्या हुआ, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक, मर्ज किया गया उनको। और इससे क्या होता है कि जो बैंक है फिर वो सरकारी पायदाने में आ जाते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 मतलब वो निजी बैंक होता है तो उसको क्या कर लेते हैं, प्राइवेट में कर लेते हैं, छोटे बैंक है उनको बड़े बैंकों में शामिल कर लिया जाता है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद जो केस होता है वो इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और यही से मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो भी यहाँ पर आता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉक्ट्रिन, संसद की संशोधन करने पर जो सीमाएं लिमिटेशन है उनकी बात इसी में आती है 1973 में। 1974 के अंदर क्या होता है, वैश्विक तेल संकट, जो मैंने बताया आपको, कौन सा, पिछली वीडियो में भी बताया मैंने जो, और इसमें भी बता दिया कि जो ईरान के अंदर संकट होता है और अरब कंट्री के अंदर, तो वहां पर हस्तक्षेप होता है, उस वजह से घटनाएं होती है, ठीक है। इजराइल, अरब कंट्री, आप देखते हैं जो आज भी व्यवस्था बनी हुई है, इजराइल और जो फिलिस्तीन और गाजा, हमास, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं आप देखते हैं कि हाईलाइट में है। मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारी घटनाएं चल रही है, ठीक है। और जो गृह युद्ध की जो घटनाएं हो जाती है आप देखते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग जियोपॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, वैश्विक तेल संकट, महंगाई में तीव्र वृद्धि और आर्थिक असंतोष, और इसी का इंपैक्ट होता है कि आप देखते हैं बिहार के अंदर
जेपी नारायण है, आप देखते हैं कि जो आंदोलन है कई सारी घटनाएं हुई और राजनीतिक उथल पुथल मच जाती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर तेल का संकट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दिक्कत होगी, तो चार्ज बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमत में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जो भी व्यापारी है वो अपने लाभ के लिए काम करता है, बिजनेसमैन या जो उत्पादक करता है वो अगर मान लो कि सामान का उत्पादन ही नहीं करेगा, कारण क्योंकि वस्तु की लागत और सेवाओं में लागत है वो ज्यादा होगी, तो इस वजह से क्या होता है तो वस्तुओं की कीमत अगर ज्यादा होगी तो लोगों के लिए वो दिक्कत होगी, क्योंकि आय तो रह गई सीमित और खर्चा है वो ज्यादा होने लगे, महंगाई ज्यादा होने लगी। इनका इम्पैक्ट लोगों के जीवन शैली में पड़ता है और इस आधार पर क्या होता है कि सरकार के खिलाफ कई सारे आंदोलन वगैरह होते हैं, सरकार के खिलाफ जो व्यवस्था है वो अपोजिट में आ जाती है और सरकार गिर भी जाती है कई बार, ठीक है। आर्थिक असंतोष हुआ, ठीक है, और मई 1974 में क्या है, रेलवे हड़ताल हुई, ठीक है। लेकिन नेतृत्व किसने किया, रेलवे हड़ताल हुई बड़ी मात्रा में मार्च 1974, ध्यान रखना भाई इस बात का, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी हड़ताल थी ये, ध्यान रखना रेलवे वाली। 1974 जयप्रकाश नारायण आंदोलन, ठीक है, वही चीजें। बिहार से शुरुआत होती है, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन देते हैं, संपूर्ण क्रांति का जो संबंध किसी जयप्रकाश नारायण से, बिहार से 1974। सरकार विरोधी आंदोलन तेज होता है, ठीक है। 1975 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है, ठीक है, और क्या कहता है कि इंदिरा गांधी का 1971 का जो चुनाव है वो अवैध घोषित किया जाता है, राजनीतिक संकट गहराता है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर देती है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन होता है, फखरुद्दीन अली अहमद, कारण आंतरिक अशांति, ठीक है, और मौलिक अधिकार निलंबन। आंतरिक अशांति क्यों, गृह युद्ध जैसी घटनाएं होने लगी, आप देखते हैं जो जेपी आंदोलन है ये इसी का कारण है, ठीक है। और सरकार के खिलाफ अगर आप व्यवस्था करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, हड़ताल करेंगे तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आप देखते हैं यहाँ पर जो नसबंदी कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर चलाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी जो इंदिरा गांधी की जो व्यवस्था थी उससे लोग नाराज थे और यहाँ पर उनके खिलाफ हो गए, ठीक। और जब व्यवस्था अनकंट्रोल हुई तो इमरजेंसी की घटना लगा दी, ठीक है। मौलिक अधिकार पर निलंबन, ठीक है, फिर बाद में प्रेस सेंसरशिप और बाद में विपक्ष नेताओं की गिरफ्तारी। जितने भी लोग थे उनको चुन चुन कर उठाया गया और नसबंदी के दौरान भी क्या हुआ कि जो लोग हैं उनको जबरन नसबंदी के दौरान उनको पकड़ा गया, नसबंदी की गई, ठीक है। राजीव गांधी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा हाल रहता है, आप देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। मौलिक अधिकार निलंबन किए गए भाई यहाँ पर, ठीक है। और इसीलिए फिर मोरारजी देसाई की जो सरकार आगे बनती है और उसी में क्या होता है कि मोरारजी देसाई की सरकार क्या करती है, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आता है उसके दौरान कुछ व्यवस्थाओं में चेंज किया जाता है, जिसमें जो राष्ट्रपति का जो ये जो आप देखते हैं कि एक बार रिटर्न जो इमरजेंसी का जो व्यवस्था है उसके लिए रिटर्न एक बार देने की बात होती है, ठीक है, ताकि मंत्रिपरिषद की जो विचार है या विचार विमर्श है या उनका फैसला है वो उसका उल्लंघन नहीं हो और देश के अंदर जो अराजकता है उसकी व्यवस्था ना फैले। मतलब तानाशाही की व्यवस्था में आए गवर्नमेंट, ठीक है, और किसी राष्ट्रपति की व्यवस्था का जो दुरुपयोग ना करे, ठीक है। ये हम लोग 1976 के अंदर पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1976 के अंदर और 44वां 1978 के अंदर। 42वां आता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। केंद्र की शक्तियां बढ़ी, न्यायपालिका की शक्तियां इसमें क्या की गई, लिमिटेशन, क्योंकि न्यायपालिका और आप देखते हैं विधायिका दोनों के बीच में यहाँ पर असामंजस्य की स्थिति थी, है ना, और झगड़ा चलता था आपस के अंदर। झगड़ा मतलब एक वैचारिक जो मतभेद था वो, ठीक है, कि कौन शक्तिशाली है, किसकी शक्तियां ज्यादा है, कौन निर्णायक मत देता है, ठीक है। फिर लोकसभा का कार्यकाल का विस्तार हुआ। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या हुआ, 6 वर्ष। अब वो पूछेगा कि किसके अंदर कौन सी लोकसभा के कार्यकाल में जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, तो 5वीं लोकसभा, ठीक है। इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 1977 के अंदर क्या होता है, 21 मार्च 1977 के अंदर आपातकाल समाप्त हो जाता है और जनता का आक्रोश चरम पर होता है, ठीक है, वजह सब बता दिया। मार्च 1977 छठवां लोकसभा चुनाव की व्यवस्था धीरे धीरे दिखने को मिलती है, करवाते हैं और जनता पार्टी की ऐतिहासिक इसमें क्या होती है, जीत, और मोरारजी देसाई इसके अंदर जो मुख्य भागीदारी रहते हैं। कांग्रेस पहली बार केंद्र से बाहर हो गई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, डिटेल से पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की हार हुई रायबरेली चुनाव से, जहां से वो चुनाव लड़ती थी रायबरेली से, ठीक है, और वहां से चुनाव हार गई वो, ध्यान रखना, ठीक है। कौन, इंदिरा गांधी, और संजय गांधी भी वहां जो अपनी सीट है वहां से पराजित हुए। मोरारजी देसाई यहाँ पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पहली बार आते ही जो रिस्ट्रिक्शंस वाला काम था उसको हटवाया। फिर
भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। 11 फरवरी 1977 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। किसकी? फखरुद्दीन अली अहमद की। पद पर रहते हुए मृत्यु, दुर्लभ घटना भाई, ध्यान रखना। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। 1971 से 1977 इंदिरा गांधी का सबसे शक्तिशाली कार्यकाल, ध्यान रखना, और सबसे बड़ा संकट, ठीक है। बांग्लादेश निर्माण, इसी काल में आपातकाल, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे विवादित दौर है, और 42वां संविधान संशोधन 1944 यहाँ पर 1976 हुआ, और 1977 में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुई, ठीक है। इलेक्शन करवाने पड़े उसको, ठीक है। आजादी के बाद जो ये घटना है, ये हमने जो 5वीं लोकसभा है वो कंप्लीट हुआ, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये वीडियो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फिर भी अगर मान लो कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के अंदर आप जो आपका मुद्दा है उसी पे बात करें भाई, ठीक है। तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको डिटेल चीजें चाहिए। आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, और मैंने ये चीजों को पहले से उतार दिए, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं पूरी चीजों को कंप्लीट समरी करके चलता हूं, ठीक। ये हमारा एकेडमी का जो है आप देख सकते हैं, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और हो सकता है कि इसी के बाद में एक वीडियो और आएगा जो 6 लोकसभा का है, वो हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की व्यवस्था के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो देखते हैं अगर समय मिलता है तो, ठीक। थैंक यू।